गुड क्वालिटी के वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ हमें उसकी ऑडियो क्वालिटी पर भी ध्यान देना पड़ता है, जिसके लिए हमें एक बेटर क्वालिटी के माइक्रोफ़ोन की भी रिक्वायरमेंट रहती है। इसके लिए यहाँ पर एक मैं आपको मीडियम प्राइस रेंज में एक बेटर क्वालिटी के माइक्रोफ़ोन के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि है बोया का BY-M1 माइक। ठीक है, इसकी प्राइस रेंज लगभग 800 से लेकर 1200 तक लगभग रहती है। इसके बाद अनबॉक्सिंग करने पर हमें सबसे पहले एक कैरी केस मिल जाता है, उसके अलावा एक स्टिकर है और एक मैनुअल है, और मैनुअल के साथ में वारंटी कार्ड है और एक एडेप्टर प्लग है 6.35 mm का। और माइक्रोफ़ोन ये एक तरह का इलेक्ट्रिक कंडेंसर टाइप का माइक्रोफ़ोन है। इसका ऑडियो क्वालिटी रिसीविंग रिस्पॉन्स जो है वो ओमनी डायरेक्शनल टाइप का है, यानी कि 360 डिग्री एंगल पर हर एक जो ऑडियो क्वालिटी है उसको इक्वली रिसीव करेगा। उसके साथ में जैसे कैरी केस में से हम माइक्रोफ़ोन निकालते हैं तो उसके साथ में एक सिलिका जेल भी दे रखा है, जो कि मॉइस्चर को ऑब्जर्व करने के लिए है, जिससे कि हमारा जो माइक्रोफ़ोन है जो पैकिंग के टाइम पे अगर उसमें कोई मॉइस्चर वगैरह अगर आई हो तो उस मॉइस्चर को ऑब्जर्व करने का काम करता है। उसके बाद में माइक्रोफ़ोन को देखते हैं तो यहाँ पर जो टोटल लीड की लंबाई है लगभग 6 मीटर कहेंगे, या फिर 6 मीटर या फिर कहेंगे कि 20 फुट के करीब जो टोटल लीड की लंबाई है। साथ में एक अडेप्टर प्लग और ये एक विंड स्क्रीन शील्ड दे रखी है माइक्रोफ़ोन की, जो कि माइक्रोफ़ोन के ऊपर लगाते हैं तो जो भी कोई डस्ट वगैरह या फिर पार्टिकल हवा में अगर हो तो उसको नहीं जाने देता, उससे हमें हमारे माइक्रोफ़ोन को प्रोटेक्ट करके रखता है। और इसके साथ में एक अडेप्टर प्लग है जो कि 3.5 mm जैक को 6.35 mm जैक में कन्वर्ट करने का काम करता है, यानी कि जो एम्पलीफायर सर्किट या फिर जो भी कोई सर्किट है एम्पलीफायर का, उसमें हम इस माइक को यूज़ कर सकते हैं माइक्रोफ़ोन को। साथ में एक बटन सेल दे रखा है LR44 टाइप का, और यहाँ पर पावर पैक भी है बीच में, जिसमें कि हम ये सेल लगा देंगे। साथ में ये कॉलर प्लग है या फिर कॉलर क्लिप कह सकते हैं इसको। कॉलर क्लिप हमारे माइक्रोफोन को हमारे कॉलर के साथ में अटैच कराने का काम करती है। जो पावर पैक है उसको खोलते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक बटन सेल डालने का एक ऑप्शन है, जिसमें कि ये पावर माइक के तौर पे काम करवाना हो तो उसके लिए ये सेल की रिक्वायरमेंट रहती है, यानी कि इस माइक को पावर देनी पड़ती है माइक्रोफोन को, क्योंकि ये बटन सेल है LR44 का, तो इसको हम पावर पैक में डाल देते हैं। इसे पावर सप्लाई देने की रिक्वायरमेंट इसलिए रहती है कि कई बार क्या होता है कि हमारे स्मार्टफोन से अगर माइक अटैच करते हैं माइक्रोफोन को, तब हमें इसकी पावर पैक की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, यानी कि इसे अलग से पावर सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन क्या होता है कई बार कैम कॉर्डर वगैरह जैसे रहते हैं, यानी कि कैम कॉर्डर यानी कि हमारा जो एक्सटर्नल कैमरा शूटिंग के लिए जो कैमरा आता है, उसमें हम अगर इस माइक को अटैच करेंगे तो उसको कई माइक होते हैं जिनको एक्सटर्नल पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट रहती है कई डिवाइसेस में, उसलिए हमारे पास ये पावर पैक दे रखा है। इसमें ऑप्शन है जो पावर पैक का, जिससे कि हम इस माइक में एक पावर दे सकते हैं। तो ये यहाँ पर 3.5 mm का जैक हो गया, और बीच में जब कॉलर क्लिप है उसको लगा के माइक्रोफोन को हम यूज़ कर लेंगे। उसके बाद में जो अगला ऑप्शन है, यहाँ पर एक स्विच दे रखा है जो कि है अपना कैमरा और स्मार्टफोन के लिए ऑप्शन में है। स्मार्टफोन से अगर रिकॉर्डिंग करते हैं तो इसमें जो पावर सप्लाई का ऑप्शन है उसे हम ऑन करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, यानी कि ऑटोमेटिकली वर्क कर सकता है बिना पावर सप्लाई के, यानी कि जो बीच में सेल लगा है तो उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल कैमरा के साथ में अगर इसको यूज कर रहे हैं माइक्रोफोन को, तो हमें इस स्विच को ऑन कर लेना है, जिससे कि क्या है कि एक्सटर्नल पावर सप्लाई इस माइक्रोफोन को मिल जाएगी, और उससे हमारा कैम कॉर्डर या कैमरा जो एक्सटर्नल है उससे हम इस माइक्रोफोन को अटैच कर पाएंगे। तो इस तरह से मैंने आपको ये आज एक बेटर क्वालिटी के जो मीडियम प्राइस रेंज में एक माइक्रोफ़ोन है बोया का, उसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके और भी फीचर्स है, जैसे इसकी सिग्नल टू नॉइज़ क्वालिटी है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, 74 डेसिबल के करीब है, यानी कि आपका सिग्नल और नॉइज़ के बीच का रेशियो जो काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, यानी कि नॉइज़ बहुत ज़्यादा कम रहती है। एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन का फीचर जो है इसमें। प्राइस की अगर बात करें तो ये प्राइस रेंज लगभग 800 से लेकर 1200 तक इसकी प्राइस रेंज है। तो अगर आपको बढ़िया क्वालिटी का ऑडियो रिकॉर्डिंग करना है, ऑडियो रिकॉर्डिंग, तो उसके लिए ये माइक परफेक्ट है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।